ये जो आप धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, मैं पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट्स को और जो वहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं और जो मासूम लोगों की लश्कर तोयबा, टीआरएफ और अलकायदा के आतंकवादियों को यह धमकी देता हूं कि घर में घुस के मारेंगे, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी। और अलकायदा और टीआरएफ और लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को कहते दूं, अगर सरहदें पार करके जम्मू कश्मीर में आए तो जिंदा वापिस नहीं लौटने देंगे आप। जम्मू कश्मीर में अब यह हमला हुआ, कायरतापूर्वक हमला हुआ, यह पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर ही नहीं, डांगरी में ही नहीं, राजौरी में ही नहीं, मोहेंद्र, ये पूरे भारत पे हमला है। मैं अलकायदा के और पाकिस्तान को बोल देता हूं कि हम जल्द ही पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के भारत का हिस्सा बनाने वाले हैं। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। राजौरी की बात करें तो इस समय राजौरी जो है वो चर्चाओं का केंद्र बना है। जिस तरह से आतंकवादी हमला वहां पे होता है और उसके बाद आईईडी ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसमें 2 बच्चे भी मौजूद होते हैं। आखिरकार आतंकी क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? दुखद रहता है जब इस तरह का मामला सामने आता है। जी, जिस तरह के हालात बने हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है। पूरा जम्मू कश्मीर मातम के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है और पूरा पीर पंजाल इलाका, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुरनकोट सुरक्षित नहीं है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। और बड़े अफसोस की बात देखिए, कल मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार राजौरी में जो रियाज अहमद चलाते हैं, उनको अलकायदा की धमकियां पाकिस्तान से आती हैं, ऑडियोज आती हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 जनवरी को कोई और बड़ा बम धमाके और अलकायदा के लोग करेंगे यहाँ पे। ये बड़ी चिंता की बात है। मैंने उसी समय, जिस समय ये बात मिली, तो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी को उसी समय वो लिंक और वो वीडियो जो धमकी उस पत्रकारों को आई थी, रियाज अहमद को, इमीडिएटली मैंने वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी को भेज दी। और साथ ही मैंने एडीजीपी मुकेश सिंह जी को भी वो भेज दी। और उस वीडियो में मुकेश सिंह जी ने कहा, मैं तो राजौरी में ही डेरा जमा के, मैंने कहा सर ये एक और हमला होने की चेतावनी अलकायदा की पाकिस्तान से उस पत्रकार को आई है। साथ अभिषेक, आप सारे राष्ट्रवादी हैं, यानी कि एक चिंता का माहौल बन रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि आज देखिए, ये इस समय हमारे जम्मू कश्मीर में अब ये हमला हुआ, कायरतापूर्वक हमला हुआ, ये पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर ही नहीं, डांगरी में ही नहीं, राजौरी में ही नहीं, मोहेंद्र, ये पूरे भारत पे हमला है। वहां से एक और रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो शायद मैंने आप ही के चैनल्स के ऊपर देखी, कि वहां पे उन परिवारों का कहना है कि जो परिवार वालों के जिनकी शहादतें हुई, उनके परिवार वालों को एलजी साहब से मुलाकात करने का समय नहीं मिला, उनको धक्के मार के साइड पे कर दिया गया। और जब क्रिमेशन हो रही थी तो क्रिमेशन में भी वहां के लोगों का आरोप है, बहुत से चैनल, आप ढूंढिए किस चैनल के ऊपर ही आया है, कि वहां भी फोटो सेशन, उसमें भी वो करवाया जा रहा था। मातम के ऊपर, लाशों के ऊपर सियासत हो रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और फिर उस वीडियो में ये जो खुलासा हुआ है, उस वीडियो में ये भी खुलासा हुआ है कि अलकायदा के लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। वो अगर राहुल गांधी की, महेंद्र, राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की यात्रा को रोका नहीं गया और अगर मुसलमानों से के ऊपर ज्यादतियां की गई तो ये हमले और भी होंगे। मगर इस चीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जी, हाँ, मैंने तो इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेज दिया, मैंने तो एडीजीपी साहब को भेज दिया, मैंने तो कांग्रेस को भी, तमाम नेताओं को भेज दिया कि आपकी पार्टी की जिम्मेवारी है, बताइए इसके ऊपर आप खुलासा कीजिए। मैं अलकायदा के और पाकिस्तान को बोल देता हूं कि हम जल्द ही पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के भारत का हिस्सा बनाने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, हर इलाके में, वो भी इस हत्याओं की, शहादतों की, जो आपने 4 मासूम लोगों की जानें ली और 2 बच्चों के ऊपर आईडी से ब्लास्ट कर दिया। कल भी रात को वहां पे वीडियोस वायरल हो रही थी कि नाका तोड़ के कुछ 3-4 आतंकवादी नौशहरा से भागे हैं। अभी उनको संदिग्ध कहा जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं हुई, और पुलिस ने भी कहा कि हम इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना दें क्योंकि अभी तक जांच हो सकती है, हो सकता है कि वो नशे के तस्कर भी हों। जी हाँ, ये हमें अपने सुरक्षा बलों का और पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी बहादुर पुलिस इस समय आतंकवाद के बीच में
और जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी। ये जो आप धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, मैं पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट्स को और जो वहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं और जो मासूम लोगों की लश्कर तोयबा, टीआरएफ और अलकायदा के आतंकवादियों को यह धमकी देता हूं कि घर में घुस के मारेंगे, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी। हम अब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहेंगे कि अगर हमारी हिफाजत के बीच में मोहिंद्र अगर कोई है तो वो हमारे जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस है, दिलबाग सिंह जी, मुकेश सिंह जी, और जम्मू कश्मीर में जो सेना है, आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ है, वो हमारी जान बचा रही है। और अब जम्मू कश्मीर के लोगों को सेकंड लाइन बन के हम अवाम को, पत्रकारों को, हर मजहब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को सेकंड लाइन बन के अपने जम्मू कश्मीर की हिफाजत करनी है। आपने देखा नहीं कितना बड़ा कांड जो सिदरा में ब्लास्ट हुआ था, अम्यूनिशन के बड़े टैंक आ रहे थे, किसने वो तबाह किया और किसने उनको मौत के घाट उतारा आतंकवादियों को। और अलकायदा और टीआरएफ और लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को कहते तू अगर सरहदें पार करके जम्मू कश्मीर में आए तो जिंदा वापिस नहीं लौटने देंगे आपको। तो इस समय सुनील डिम्पल जी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह के राजौरी के हालात बने और साथ ही जिस तरह से कल का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, हालांकि पुलिस जो है जांच कर रही है आखिरकार वो शख्स कौन थे, जो है वो चल रही है। हो सकता है कोई नशे के तस्कर हो जो कि वहां से नाका तोड़ के भागे हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई पता नहीं है। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।